देश बड़ी विषम परिस्थितियों से जूझ रहा है। पूरे देश भर में जगह जगह आग लगाकर उसको जलाने की कोशिश की जा रही है। अभी मणिपुर की आग ठंडी भी नहीं हुई थी और तमाम देश की अपना फुटकर आग ठंडी नहीं हुई थी, तब तक महाराष्ट्र को आग में झोंक दिया गया। विषय बना वहां का मराठा आरक्षण। आरक्षण आरक्षण तो केवल एक झुंझुना है, आरक्षण रह कहाँ गया? जब सरकार ही नहीं रही, कोई सरकार में नौकरियां नहीं रही, तो फिर कैसा आरक्षण? जब सरकार के पास कोई रोजगार ही नहीं है, सबकी सारी चीजें प्राइवेट हाथों में दे दी जा रही हैं, तो प्राइवेट तो जिसका जो मालिक है अपने हिसाब से करेगा, दोहन करेगा, शोषण करेगा, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं कोई। लेकिन महाराष्ट्र में जो राजनीतिक स्थितियां परिस्थितियां इस बीच साल 2 साल से वहां पर ये गुजर रही हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए या यो कहिए जो भी जैसे हो, वहां का संतोष सुधार करके एक बार फिर महाराष्ट्र को आग में झोंक दिया गया है। और वहां का उसका मुद्दा फिलहाल बना है मराठा आरक्षण। मराठा आरक्षण में आज स्थिति ये है कि वहां पर एक दिन में 9 लोगों ने सुसाइड किया है, आत्महत्या की है। पिछले 13 दिन में 25 लोगों की मौतें हुई हैं और पूरा पूरा महाराष्ट्र एक बार जल रहा है। अभी मणिपुर में क्या स्थिति है? 5-6 महीने हो गया और हमारी सरकार को, हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे परिधान मंत्री को फुर्सत नहीं है वहां के बारे में बोलने की, जाने की तो बात आप छोड़ दीजिए। जबकि वहां चुनाव भी हो रहा है, उसके बगल के उसके बगल के प्रांत में मिजोरम में चुनाव भी हो रहा है, लेकिन उनको चुनाव में जाने की भी फुर्सत नहीं है, उसकी आवश्यकता भी नहीं महसूस कर रही है। इस स्थिति में आज की तारीख में हमारा देश, हमारी सरकार, हमारे देश की राजनीति पहुंच चुकी है। आज हम उसी पर चर्चा करने के लिए आपके सामने आए हैं कि महाराष्ट्र में फिर एक बार आरक्षण की आग में महाराष्ट्र को जलाने की कोशिश की जा रही है। क्यों? ऐसा क्यों है? और इसका राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला है? आने वाले दिनों की राजनीति पर क्या असर पड़ने वाले हैं? और फिलहाल मौजूदा दौर में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट भी वहां के मामलों को रोज बरोज टालता जा रहा है, इसके पीछे ये सारा मकसद क्या है? क्या केवल और केवल ये जनता का ध्यान भटकाना है और जनता को हिंसा की आग में झोंकना है? आइए अपने पैनल से आपका परिचय कराएं। हमारे साथ आज एक बहुत ही प्रबुद्ध ये पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ जस्टिस बीजी कोलसे पाटिल साहब हैं। आपका स्वागत, अभिनंदन है पाटिल साहब। हमारे साथ प्रसिद्ध लेखक और समाज वैज्ञानिक प्रोफेसर राम पुनियानी जी हैं। आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। हमारे साथ कॉमरेड विश्वास उतगी जी जुड़े हुए हैं, जिनकी बैंकिंग पर और खास करके आर्थिक राजधानी आप मुंबई से आप ताल्लुक रखते हैं। आपका भी विशेष आपका स्वागत है। हमारे साथ ज्ञानेश्वर बाकुड़कर साहब जुड़े हुए हैं। आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। तो आइए